Hello everyone. Welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 15th समिट G20 आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कल हुई है। एंड अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देख के उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15th G20 समिट 2020 जो कल हेल्ड हुई है। ठीक है, कल हुई है तो स्टार्ट करते हैं। तो G20 अगर आप देखोगे, पीएम नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 15 G20 समिट। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया 15 G20 समिट को, जिसको चेयर किया गया था, चेयर किया जा रहा है एक तरह से। आप देखोगे सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया अगर आप देख रहे हो तो वो चेयर कर रहा है इस मीटिंग को। ये वर्चुअल मीटिंग है और 21 नवंबर 2020 को ही, जहां पर स्ट्रेस किया गया नीड पर, जरूरत पर ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है, तो आप देखोगे तो इस पर स्ट्रेस किया गया, जोर दिया गया, ग्लोबल इंडेक्स फॉर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर मेजर टर्निंग पॉइंट अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम सिंस द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, ऐसा एक तरह से हुआ है। तो यहाँ पर ग्लोबल, इसमें स्ट्रेस जो किया गया है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये होगी कि यहाँ पर नीड फॉर ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है, फॉर द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, तो यहाँ पर ध्यान दिया गया। एट द G20 समिट अगर आप देखोगे, इसका थीम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो G20 समिट हुई है तो एक तरह से आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि G20 समिट का जो थीम है वो है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये थीम रहा। ठीक है, अगर आप देखो तो G20 समिट जो चल रही है तो इसका रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये जो वर्चुअल समिट हो रही है तो ये किसके थ्रू हो रही है? अभी जितनी भी समिट हो रही है आप लोगों को पता है, अभी एक तरह से आपका RCEP हुआ है ना, इसमें कोरोना जो एक तरह से अगर आप देखोगे तो इंडिया बाहर है इससे। ठीक है, और अगर आप देखोगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP हुआ 15th को ही हुआ है, 15 नवंबर को। ठीक है, इस पर साइन हुआ लेकिन इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया, 2019 में इंडिया से बाहर हुआ था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे इसका ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया है इंडिया को RCEP का। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी समिट हो रही है, अभी वर्चुअल समिट हो रही है, तो ये भी जो हो रही है G20 समिट हो रही है, ये भी एक वर्चुअल समिट ही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूंगी, जैसा कि ये मैं कल के लिए बता रही हूँ। जैसे आज कल ये सबमिट हुई है 21 नवंबर 2020, तो जो इसमें हुआ है सारा वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में बता रही हूँ। तो इसका थीम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसका थीम आपको याद रखना जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये थीम है इसकी G20 समिट की। पीएम मोदी टर्म द कोविड-19 पैंडमिक एज अ इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड बिगेस्ट चैलेंज द वर्ल्ड इज फेसिंग द सिंस द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो यहाँ पर पीएम मोदी जी ने टर्म किया कि कोविड-19 जो पैंडमिक है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का, और ये बिगेस्ट चैलेंज है अगर आप देखोगे वर्ल्ड जो फेस कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का। तो ये ट्वीट था, ये कल ही आया एक तरह से 21 नवंबर 2020। ठीक है, तो यहाँ 10:14 PM यानी रात में। ठीक है, हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद G20 लीडर्स। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, फ्रूटफुल डिस्कशन रहा G20 लीडर्स के साथ। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विल श्योरली लीड द फास्टर रिकवरी फॉर द फ्रॉम पेंडेमिक। जो सारे जो हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, सारी लार्जेस्ट इकोनॉमी जो वर्ल्ड की हैं, तो हम श्योर हैं एक तरह से हम इस जो फास्टर रिकवरी होगी इस पेंडेमिक से। ठीक है, और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने थैंक किया सऊदी अरबिया का फॉर होस्टिंग द वर्चुअल समिट। तो आप सभी को पता ही है जो ये G20 रियाद समिट एक तरह से, तो इसको जो मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ये एक तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इसे एक तरह से चेयर कर रहा है। अभी चेयरमैनशिप जो है 2020 की, तो वो किसके पास है? सऊदी अरबिया के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ही एक तरह से सऊदी अरबिया को थैंक किया, उन्होंने ही, सऊदी अरबिया ने G20 समिट जो है 15 G20 समिट को होस्ट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड
अब हम थोड़ा G20 कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। G20 कंट्रीज जो था आप लोगों का, वो G7 से बना है। किससे बना है? G7 से। पहले इसमें कितने थे? पहले 7 कंट्रीज थी, उसके बाद और भी कंट्रीज इसमें आई, और उसके बाद ये G20 बना। तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, टर्की, जापान, कनाडा, जर्मनी, ब्राज़ील, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, मेक्सिको, रशिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया एंड यूएसए, ये G20 कंट्रीज हैं। तो इनका ये ध्यान रखने हैं आप लोगों को। G20 फॉर्म हुआ कब? 1999 में। चेयरमैन जो आपको मैंने अभी बताई 2020 की, किसके पास है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है, सलमान ऑफ सऊदी अरबिया के पास है, ये चेयरमैन है इसके, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया, सबसे गुड न्यूज़ यहाँ पर ये सुनने को आई कल कि इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन 2022। एंड यहाँ पर खुशखबरी ये रही इंडिया के लिए, गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाला है G20 समिट को, और 2022 में करेगा। और वो साल होगा जब इंडिया को कंप्लीट हो जाएंगे 75 साल आज़ाद हुए। ठीक है, तो इसीलिए ये 75 साल आज़ाद हुए इंडिया को हो जाएंगे, 75 ईयर्स इंडिया कंप्लीट कर लेगा आज़ाद होने के। तो ये और भी गुड न्यूज़ है कि इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट को 2022 में। तो ये पॉइंट आपको नोट करने के लिए है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एंड 2018 थोड़ा सा पास में देख के चलते हैं, तो 2018 का चेयर जो था वो अर्जेंटीना के पास था, एंड होस्ट किया था 2018 की समिट को ब्यूनोस एयर्स में। ठीक है, 2019 का जो चेयर था वो जापान के पास था, इसने होस्ट किया था 2019 को G20 ओसाका समिट, आपको पता ही होगी। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। द करंट चेयर अगर आप देखोगे सऊदी अरबिया के पास है 2020 की, विच प्लान टू होस्ट, है ना, जिसने अब यहाँ पर एक तरह से रियाद समिट जो ये अब हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2021 समिट वो प्लान हुई है, तो ये कहाँ पर होगी? इटली में। तो ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ तो मैंने दे ही दी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।